अगर आप भी वही हैं जो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास तो जाते हैं और वो अच्छा आपके बारे में कहते हैं, पर वैसा आपके साथ नहीं होता, तो क्या है उसका कारण, आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। नए टॉपिक्स, दुनिया हर बात कुछ खास। तो नमस्कार, आपका स्वागत है भव्य पॉडकास्ट में। आए जानते हैं कि अक्सर ऐसा क्या कारण है जिससे हम नहीं जान पा रहे हैं कि जब एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास हम जाते हैं तो वो बहुत अच्छे से कहते हैं आपकी कुंडली में राजयोग है, आपकी कुंडली में इतने राजयोग हैं, पर वो राजयोग आज तक हमारे काम क्यों नहीं आ रहे। अक्सर वो हमें उपाय दे देते हैं, बट लेकिन इसमें क्या एस्ट्रोलॉजर गलत है? नहीं। एस्ट्रोलॉजर जो आपकी कुंडली देख रहा है उसमें यही लिखा है कि आपकी कुंडली में राजयोग है। अब आप सोच रहे होंगे शायद हमारी कुंडली गलत है। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपके घर का वास्तु सही नहीं। जब हमारे घर का वास्तु गलत होता है तो बड़े से बड़ा राजयोग भी हमारी कुंडली में आकर बंद हो जाता है। वास्तु बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है, पर वहीं हमें वास्तु को भी देखना होगा। कोई राजयोग अगर हमारी कुंडली में बन रहा है तो हमें वास्तु भी चेक करना है। कई बार हमारे घर के वास्तु बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, लेकिन हर एक इंसान वास्तु कंसल्टेंट को अपने घर पे नहीं बुला सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं, मैं खुद एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ, मैं जानती हूँ कि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, इस YouTube के माध्यम से मैं आपका घर बिल्कुल ठीक करवा दूँगी। कैसे? थोड़ा सा आपको वास्तु की जानकारी देकर और कुछ टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं, उससे आपके घर का वास्तु बिल्कुल ठीक हो सकता है। सबसे मेन है आपके घर का मंदिर, जहाँ पे आप पूजा कर रहे हो। हम अक्सर जब मैं वास्तु देखने जाती हूँ लोगों के घर पे, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो मंदिर में आती है। मंदिर लोग सही डायरेक्शन में कभी नहीं बनाते। आपका मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए, सबसे अच्छी डायरेक्शन है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जगह की वजह से हम ईशान कोण में मंदिर, और मैं ज़्यादातर लोगों को यही कहती हूँ कि आप घर में मंदिर ना बनाएं, क्योंकि मंदिर बना रहे हो तो उसके बहुत सारी चीज़ें देखनी। अंगूठे से ज़्यादा बड़ी मूर्ति आपके घर के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उस वजह से आपको उनको भोग लगाना होगा। और घर में प्याज लहसुन, नॉनवेज, दारू, ऐसी चीज़ों का सेवन आप नहीं कर सकते। कई लोग इतना अगर आप ध्यान रख सकते हो तभी आप घर पे मंदिर लाएं। आपका मंदिर अवश्य ईशान कोण में होना चाहिए। अब मंदिर ईशान कोण में आपने रख दिया, पर ईशान कोण वाले मंदिर में कभी भी बुक्स नहीं होनी चाहिए, या हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा मंदिर के अंदर नहीं रखना, ये अच्छा नहीं माना जाता। मंदिर में कभी भी मिट्टी नहीं पड़नी चाहिए। अगर हम देखें किसी के घर में उन्होंने मंदिर ले आते हैं लोग बहुत शौक़ से, पर मंदिरों में मिट्टी पड़ जाती है, उस कारण से आपके घर में किसी की मृत्यु तक हो सकती है, क्योंकि मंदिर दोष लग जाता है। तो सबसे बड़ा वास्तु दोष मंदिर के साइड से आता है, जो मैक्सिमम लोगों के घर में प्रॉब्लम है। तो अभी जाइए, क्या अपने मंदिर की सफाई करें, अच्छे से पूजा करें, नियम से। कभी आप लोग सुबह पूजा नहीं करते, कई लोग शाम को पूजा नहीं करते। हर एक चीज़ नियम से होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर हमेशा बाहर अच्छे लगते हैं, जब हम घर में ले आते हैं। तो अगर आप घर में मंदिर को लेके आए हो तो उसकी हर एक चीज़ की पूजा करनी पड़ेगी। कई लोग ठाकुर जी ले आते हैं, कृष्ण जी। अगर कृष्ण जी, छोटे से ठाकुर जी आप लेके आ रहे हो तो उनको बच्चों की तरह सेवा करनी पड़ती है, पर कई लोग इस चीज़ को नॉर्मल ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। और वहाँ से ही वास्तु की प्रॉब्लम। फिर चाहे आपकी कुंडली में जितना मर्जी बड़ा राजयोग हो, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा अगर आपने भी अपने घर में मंदिर को सही तरीके से नहीं रखा। डायरेक्शन भी मेन है, मंदिर की सफाई भी मेन है, पूजा भी मेन है। और सबसे बड़ी बात है कि आप मंदिर में जो प्रतिमा रख रहे हो उनका साइज़ क्या है। अगर वो अंगूठे से ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हर रोज़ आपको बताऊंगी एक वास्तु टिप जो होगी आपके लिए ख़ास, और आपका घर भी वास्तु सही हो जाएगा। नमस्कार।